नमस्ते दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आपको A1 सफदरजंग एन्क्लेव में, जहाँ पे श्री राम जी की कथा चलेगी, वो भी 3 दिन। आइए देखते हैं हम कैसी कथा होगी। तथा रस रसिक श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, बहनों, आज बड़े हर्ष की बात है ये रविराज जी हैं, बहुत सुंदर कथा करते हैं। कि शक्ति पूजन के पावन पर्व नवरात्रि के इस पावन पुनीत अवसर पर इस सफदरजंग A1 ब्लॉक के कुछ सुधी और मेहुए श्रोताओं ने इस बड़े ही सुंदर राम कथा के कार्यक्रम को आयोजित किया है। और राम के प्रति किसी भी इंसान का प्रेम होना इस बात का सूचक है कि उस इंसान के जीवन में आदर्शों की जगह बहुत ऊंची है। वो इंसान अंदर से संस्कारी है। तो मैं एक बार तो चाहूंगा कि सबसे पहले इस आयोजन के लिए आप सब अपने लिए एक बार ताली बजा के रखें। इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हम सब बस एक निमित्त मात्र हैं। ये हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं, लोग कहते आ रहे हैं। इस बात को हम समझेंगे कब? क्योंकि बड़े कम लोग होते हैं। ये सारी बातें लोग सभी कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं करते, हम तो बस निमित्त मात्र हैं। लेकिन इस बात को समझते बहुत कम लोग हैं। जब भी मौका मिलता है तो इंसान क्रेडिट लेने से नहीं चूकता था। जबकि हकीकत ये है कि आप सब सोच के देखें, हमारे जीवन में जितने महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं, क्या वो हम कर रहे हैं? हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है, तो वो हमारा इस धरती पे होना है। और हमारे यहाँ होने के लिए हमारी सांसों का चलना बहुत जरूरी है। तो क्या हम अपनी सांसें चला रहे हैं? प्रभु, अपनी सांसें हम तो नहीं चला रहे। क्योंकि अगर हम अपनी सांसें चला रहे होते तो जिस दिन हमारा मूड खराब होता या किसी से कहा सुनी हो जाती तो हम कहते कि नहीं, आज नहीं ठीक, नहीं, आज हम सांस नहीं लेंगे। रह सकता है कोई बगैर सांस ही? इंसान प्रकृति की और ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। और इस धरती पर, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, यहां की मिट्टी पे जन्म लेने के लिए ईश्वर भी ये सोचते हैं कि मैं उस मिट्टी पर पैदा हो, किसी परिवार में जहां की मिट्टी पर कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम चले थे, जहां की मिट्टी पर कभी मेरे कन्हैया लेटे थे। कुछ चीजों में उलझकर, कुछ जीवन की कुछ मामूली चीजों में उलझकर हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य को भूल जाते हैं। और वो महत्वपूर्ण कार्य है हमारे हृदय के अंदर एक भक्त का भाव होना। मानवता के सबसे बड़े आदर्श कि इस दुनिया की हर बेटी चाहती है कि मेरा पति राम जैसा हो। दुनिया का हर बाप चाहता है कि मेरी संतान, मेरा बेटा राम जैसा हो। दुनिया का हर भाई चाहता है कि मेरा भाई राम जैसा हो। हमारे ग्रंथ, हमारे सदग्रंथ, हमारे गुरुजन, ज्ञानियों की यही वाणी है, उनका भी यही कहना है। ये जीवन एक सुनहरा अवसर है
इस 84 के चक्र से छूटने का और ऐसे कर्म करके जाने का कि हम रहें या ना रहें, लेकिन जब भी हमारा जिक्र किसी की जुबान पे आए तो ठीक उसी तरह से हमारा भी नाम लोग स्मरण करें, जैसे आज से 4 दिन हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम का स्मरण करेंगे। क्योंकि वो जहां भी रहे, जीवन के जिस क्षेत्र में रहे, जहां भी उन्हें मौका मिला था, वहां पे उन्होंने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन किया। आप लोग देखते होंगे घर में छोटे बच्चे होते हैं, गलती से हमारी भाभियां, हमारी माताएं बाकी सब्जियों के साथ अगर किसी दिन भिंडी की सब्जी थाली में आ जाए तो बड़ा वाला छोटे को देता है, भैया तू खा ले। छोटा वाला बड़े को देता है कि नहीं भाई तू खा ले, मेरा मन नहीं है। ठीक इसी तरह से अयोध्या में पृथ्वी का सबसे बड़ा साम्राज्य, उस साम्राज्य के राजा की रुचि 2 भाइयों के बीच में ठीक उसी तरह से जैसे भिंडी की सब्जी एक भाई दूसरे को पास करता है कि मेरा मन नहीं है तू खा ले, 14 वर्षों तक पहला दूसरे के इंतजार में रहा, दूसरा पहले के इंतजार में रहा। आज तो हम छोटी छोटी बातों पर बात करना बंद कर देते हैं। इसलिए जीवन में सब कामों के अलावा हमें जरूरत है अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने की और अपने बच्चों को पढ़ाने की, ताकि वो कहते हैं ना कि अच्छा वक्त जब होता है तो हर इंसान अपना अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन जैसे ही कुछ हमारी उम्मीदों से उल्टा होता है तो हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। भवम भवानी सहितं नमामि। सीताराम 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 सीताराम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक बहुत ही सुंदर चौपाई लिखते हैं। इस चौपाई को और इस चौपाई के अर्थ को अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारे जीवन का हर दुख सदा सदा के लिए दूर हो जाएगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा। हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि मेरा भला किसमें है, मेरा बुरा किसमें है। संसार और इस मोह माया के चक्कर में उलझ के जीवन यापन और जीवन यापन के बारे में सोचने में ही बहुत सारा वक्त बीता जा रहा है। इसलिए आप वो ही करें हे राम जिसमें मेरा भला हो। ये आपकी जिम्मेवारी है। अब आप बताएं कि कोई बच्चा अगर अपने माता पिता को कहे कि पापा आप मेरा ध्यान रखना, तो उसका पापा, उसकी माँ उसका ध्यान रखेंगे नहीं रखेंगे? रखेंगे नहीं। तो जब पापा माँ के ध्यान रखने पर हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, तो स्वयं परमपिता परमेश्वर अगर हमारा ध्यान रखें तो हमारे जीवन में कोई कठिनाई, कोई परेशानी रह जाएगी प्रभु? इसीलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, जेहि विधि
करहूं सुबेगी दास में तोरा, सीताराम 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 आइए सीताराम 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 बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। धर्म की बड़ी सरल व्याख्या है, और चूंकि इतने आक्रमण हुए हमारे देश पे, हमारी संस्कृतियों पे, कि बीच में तो हमारा जीवन यापन इस देश में कैसा होगा और किस तरह से हम यहां सरवाइव करेंगे, ये समस्या खड़ी थी हमारे पूर्वजों के सामने। 1947 में हम आजाद हुए, उससे पहले ना हमारे पास अभिव्यक्ति की आजादी थी, ना हम अपने धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन बगैर इजाजत लिए कर सकते थे। वो जो दिखाना चाहते थे, जो सुनाना चाहते थे, जितने भी आक्रमणकारी हमारे देश में आए, जिनके अधीन रहे हम, और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे अंदर एकता का अभाव था। तो जितना वक्त भी हम गुलाम रहे, जो गुलाम कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करता ना प्रभु, वो तो वही करता है जो उसे कहा जाता है और जिस कार्य को करने के लिए उसे मजबूर किया जाता है। बावजूद इसके ये हमारे धर्म की प्रबलता है, ये हमारे धर्म की सच्चाई है, जो ये आज तक सुरक्षित है, और लोगों ने कुर्बानियां दी इसे सुरक्षित रखने के लिए। तब जाकर के आज इस आजाद हवा में सांस लेकर यहां बैठकर हम अपने आराध्य का नाम स्मरण कर रहे हैं। वरना समस्या तो इनके साथ भी थी, आप सबको विदित है। जहां पे इनका मंदिर था, वहां तो जब लोग पावर में आए कुछ और ही बना दिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी की भी कमजोरी का फायदा ना उठाओ, क्योंकि वक्त सबका बदलता है। वक्त आया और ईश्वर के उस स्थान का भी पुनर्निर्माण हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, और धर्म की सबसे सरल व्याख्या है, अगर आपके होने से आपके परिवार में जिस भी रिश्ते में लोग आपसे हैं, आपके रिश्तेदारी में जिस भी रिश्ते में लोग आपसे हैं, अगर आपके होने से आपके आसपास प्रसन्नता है तो आप धार्मिक हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि जिनके हृदय दंभ नहीं माया, जिनके हृदय दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहि रघुराया। इसलिए कि राम का पूरा जीवन, चाहे उनके साथ कुछ भी हुआ, किसी ने कुछ भी किया, किसी ने कोई भी षड्यंत्र किया, लेकिन उनका जवाब समान नहीं रहा। उन्होंने वैसा नहीं किया जैसा लोगों ने उनके साथ किया। और मैं प्रभु जहां भी जाता हूं, मैं सबसे यही कहता हूं कि राम को मानो
या न मानो, ये आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन राम की जरूर मानो। और हम ठीक इसके विपरीत करते हैं। हम राम को तो मानते हैं, लेकिन राम की नहीं मानते। आप एक बात बताएं, कोई इंसान अगर राम की मानेगा तो उसका उसके भाई के साथ कभी विवाद हो सकता है? उसका उसके पिता के साथ कभी कोई विवाद हो सकता है? कभी नहीं। तो इस रामचरितमानस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथाओं की शुरुआत वहां से होती है जहां पर महाराज अज और महारानी इंदुमती के पुत्र श्री दशरथ जी शादी के बहुत वर्ष बीत जाने के बाद आज कथा सुनने सोमनाथ भारती जी भी आए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। बाबूजी उनका सम्मान करते हुए। चाप चढ़ाए राम, सिया राम जय जय राम। परशुराम जी समझ जाते हैं कि विष्णु जी रामावतार में अब धरती पर आ चुके हैं और अब मेरे यहां से प्रस्थान करने का वक्त हो चुका है। फिर उसके बाद हुई उर्मिला लखन की नारी, श्रुति कीर्ति रिपुसूदन प्यारी, हुई मांडवी भरत के बाद राम, सिया राम जय जय राम। शादी संपन्न हुई उनकी। उसके बाद अवधपुरी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। आप भी गाइए। हो प्रविश नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो जेहि के जेहि पर सत्य सने, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारु। गाइए। नवकंजलोचन लोकाभिरामम्, रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम्, रघुवंशनाथम् लोकाभिरामम्, रणरंगधीरम् लोकाभिरामम्, रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम्, रघुवंशनाथम्। सीताराम 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 सीताराम। आप सभी गाइए। सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम